सतयुग में परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से इस तरह के सत्य अमृत वचन सुनकर बहुत सी आत्माएं उनकी शरण ग्रहण करती हैं, परंतु भक्ति में विशेष कसक न बन पाने के कारण अंत में यहीं रह जाती हैं। सतयुग के बाद भक्ति को लेकर आत्माओं की यही स्थिति त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में होती है। लाखों करोड़ों की संख्या में भगत आत्माएं परमेश्वर कबीर देव जी के शरण में आने के बाद भी मोक्ष से वंचित ही रह जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है, सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जितनी भी आत्माएं परमेश्वर कबीर जी की शरण में आई, उनमें से एक भी आत्मा पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। उनमें चाहे विभीषण हो, मंदोदरी हो, इंद्रमती हो या सुपथ सुदर्शन हो। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी कलयुग की प्रथम पीढ़ी में सन 1398 में काशी बनारस में प्रकट हुए। 5 वर्ष की आयु से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। अंत समय सन 1518 तक उनके 64 लाख शिष्य हुए, जिनमें उनके मुख्य शिष्य संत धर्मदास जी, संत रविदास जी, पंडित रामानंद जी, बहन कमाली, बहन गणिका, सदना, सिकंदर लोदी, श्री नानक जी, मीराबाई, अर्जुन सरजुन, सेऊ सम्मन, नेकी, राजा वीर सिंह और शेख फरीद सहित एक भी शिष्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक नहीं जा पाया। अब यह सुनकर कुछ भाई बहनों के मन में शंका पैदा हो जाएगी कि यह पवनदास तो सारी ऊट पटांग बातें बोल रहा है। गुरुदेव जी ने तो सत्संगों में जब जब भी इन समस्त आत्माओं का जिक्र किया है तो यही बताया कि इन सब का पूर्ण मोक्ष हो गया। भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, तत्व भेद कोई न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद कोई न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। अर्थात अपने सतगुरुदेव से तत्व ज्ञान सुनने के बाद उसमें से भेद अर्थात गुप्त रहस्य और संकेतों को वही भगत समझ पाएंगे जो पूर्णतया गुरुमुख होंगे। और सतगुरु आशीर्वाद से यह तत्व भेद समझने की दया साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है। भाई और बहनों, सतयुग से लेकर कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक एक भी आत्मा के सतलोक ना जाने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक यह प्राणी अपने पूर्व जन्मों के पुण्य और भक्ति आधार से इतना सुखी और स्वस्थ होता है, इसकी इच्छा इस गंदे लोक को त्यागने की बनती ही नहीं है। संत या ऋषि रूप में आए हुए कबीर परमात्मा जी से लोग ज्ञान भी सुनते हैं, नाम उपदेश भी लेते हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से उनकी आस्था नहीं हट पाती है और अंत में सतगुरु की भक्ति करते करते भी उन्हीं देवी देवताओं के स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं। दूसरा कारण, अपनी पूर्व निर्धारित योजना के तहत परमेश्वर कबीर देव जी ने किसी भी आत्मा को 2 अक्षर वाला मंत्र सतनाम नहीं दिया और ना ही किसी को सार शब्द दिया, यहाँ तक कि प्रथम मंत्र का जाप भी पूरा नहीं दिया। अर्थात बीच बीच के 5 मंत्र ही दिया करते थे, ताकि इन आत्माओं को कलयुग की बिचली पीढ़ी तक सन 1947 तक मनुष्य जन्म प्राप्त होते रहें, क्योंकि चारों युगों में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र अवसर कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय ही होता है। तीसरा कारण, आज से पूर्व परमेश्वर कबीर देव जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में जब भी संत ऋषि या महात्मा के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने एक अनपढ़ व्यक्ति की लीला की, जिस कारण उस समय के पंडितों और ऋषियों ने यह कहकर जनता को भ्रमित रखा कि तुम्हारा गुरु तो अनपढ़ है, ये क्या जाने वेदों और गीता जी में क्या लिखा है, ये झूठ बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और हम मंदबुद्धि लोग इस बात को तुरंत स्वीकार भी कर लेते थे कि वास्तव में हमारे गुरुदेव तो अनपढ़ हैं, इन्हें संस्कृत तो आती ही नहीं, फिर ये संस्कृत भाषा में लिखित वेदों को कैसे समझ सकते हैं। और हम आत्माओं का हर युग में कबीर परमेश्वर जी पर अविश्वास ही बना रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। प्रमाण के लिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक सत्संग में स्पष्ट किया है कि त्रेता युग में विभीषण और मंदोदरी केवल स्वर्ग तक ही जा पाए, क्योंकि मुनिंद्र ऋषि के रूप में
कबीर परमेश्वर को गुरु धारण करने के बाद भी उनकी आस्था श्री राम में ही बनी रही और मरने के बाद स्वर्ग तक ही जा पाए। सुनिए वीडियो। कहते हैं विभीषण का भाग बहुत अच्छा था, उसमें दास भाव आया। रावण में वो नहीं था, जिसके कारण ना तो लंका रही, ना राज रहा और नरक मिला। और विभीषण के अंदर आधिन्य थी, भगवान की भक्ति करता था और आधिन्य करता था। उसको वो लंका मिली जिसको रावण चाहता था जीरो जान से, और साथ में परमात्मा प्राप्ति हुई, स्वर्ग प्राप्ति हुई। इसके अलावा रानी इंद्रमती के विषय में गुरुदेव भगवान ने बताया कि रानी इंद्रमती भी शरीर त्यागने के बाद मान सरोवर पर जाकर अपने पति की चिंता में अटक कर रह गई। द्वापर युग में सुपथ सुदर्शन भी शरीर त्यागने के बाद मान सरोवर पर जाकर अपने माता पिता की चिंता में पड़कर पूर्ण मोक्ष से वंचित ही रह गया। कहने का अर्थ है, सतयुग से लेकर कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक अनपढ़ होने के कारण ना ही तो हम शास्त्रों से कोई प्रमाण देख पाए कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और ना ही उस समय मोबाइल, टीवी या अन्य वैज्ञानिक उपकरण थे जो हम दिन रात सत्संग सुन सुनकर ज्ञान पर दृढ़ हो पाते, और ना ही आसपास कोई भगत हुआ करते थे जो हम साथ संगतियाँ कर पाते। साल 6 महीने में परमात्मा स्वयं ही आकर भक्तों को सत्संग सुनाया करते थे, जिस कारण से हम आत्माएं भक्ति के बजाय सांसारिक रंग में अधिक रंगे रहे और पूर्ण मोक्ष से वंचित ही रहे। भाइयों और बहनों, अब आगे वीडियो में बात करते हैं उन आत्माओं की जिनका जन्म कलयुग की प्रथम पीढ़ी में सन 1398 के आसपास हुआ और जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की, जिनकी संख्या 64 लाख बताई जाती है, जिनमें मुख्यतः संत धर्मदास जी, संत रविदास जी, पंडित रामानंद जी, पंडित सर्वानंद, कमाली, गणिका, सदना, सिकंदर लोधी, श्री नानक जी, मीराबाई, अर्जुन सरजुन, सेव सम्मन, नेकी, राजा वीर सिंह, संत नामदेव, रंका बंका, जीवा दत्ता और शेख फरीद आदि शामिल हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कलयुग की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत में सन 1398 से लेकर उसकी समाप्ति सन 1947 तक भी उन तमाम 64 लाख में से एक भी भगत आत्मा अभी तक सतलोक नहीं जा पाई है। हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण के लिए सुनिए, वर्तमान में धरती पर प्रकट पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से कि 64 लाख में से एक भी भगत पार नहीं हुआ। वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिराई बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते है। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ना खुद लीला करी, 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तय एक बार फटकार दी थी नो, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं, तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना, आन कहें दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना, और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। अब आगे आपको जो वीडियो सुनाने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर रामपाल जी ने प्रमाणित कर दिया है कि संत नामदेव भी पार नहीं हुआ और ना ही वर्तमान बिचली पीढ़ी में पार हो पाएगा। उसे तो फिर किसी कलयुग में दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। धर्मदास मेरी लाख गवाई, सार शब्द की दीवार न जाए, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम, सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा। उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बल्कि बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूँ, व्यर्थ की थूक मिलता हूँ, कति काटे की बात कह रहा हूँ। लेकिन इसको हल्के में लोगे
तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे कई बार। अब आगे गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब्राहिम सुल्तान का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया है। आगे इस सत्संग में गुरुदेव बता रहे हैं कि अब्राहिम सुल्तान की समाधि बहुत ऊंची लगने लग गई थी, लेकिन सतलोक तो परमात्मा की रजा से ही जाया जा सकता है। इस शब्द को ध्यान रखना कि सतलोक तो परमात्मा की रजा से ही जाया जा सकता है, अर्थात अब्राहिम सुल्तान का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आव जाए, जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतपाल। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे नहीं जा आसन अटल कबीर। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार्ग ना पाए। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, प्रसिद्ध गुरु तकिया टुक पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा। आगे वीडियो में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि काशी वाली गणिका बहन, जिसको माध्यम बनाकर 650 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ली थी, इस वाणी में स्पष्ट कर दिया है कि वह भी स्वर्ग तक ही जा पाई है। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर धाई रे। यहाँ सुरगापुर धाई का अर्थ है स्वर्ग तक ही जा पाई। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो वही कहता साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और जुल्हा दान कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते हुए भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। इस अगले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि धना भगत, बाजीद, गोपीचंद भरतरी और शेख फरीद सहित अनेकों आत्माएं अभी महास्वर्ग में बैठी हैं। समय आने पर उनको दोबारा से मानव जन्म मिलेगा, अर्थात अभी उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया है। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। कुंडली में से निकले धना भगत बाजीद, गोपी चंद और भरतरी लाई डाक फरीद। नौकेश की कुंडली में निकल गए धन्ना भगत बाजीद, ये सारे फिर कबीर साहब की शरण में आ गए थे।
और उनको बंदी छोड़ने वो सही नाम दे दिया जो कम से कम कुछ ऐसे हंस हैं जो अभी महास्वर्ग में हैं, लेकिन उनको काल छेड़ा कोई ना। वो जब दोबारा स्वर्ग वो आ जाएंगे उन्हें फिर नाम देगा मालिक। एक बार जो इनकी शरण में आ गया उन्हें बेड़ा पार करके छोड़े। अब आगे आपको धर्मदास जी के विषय में प्रमाण मिलेगा, जो कि 650 वर्ष पहले 64 लाख शिष्यों में कबीर परमात्मा के परम भगत थे, जिन्हें कबीर परमात्मा ने आगे उपदेश देने का आदेश भी दिया था। जिस धर्मदास को माध्यम बनाकर कबीर परमात्मा ने कबीर सागर भी लिखवाया था, परंतु धर्मदास भी पूर्ण मोक्ष से वंचित ही रहा। प्रमाण के लिए देखिए सतगुरु रामपाल जी द्वारा लिखित कबीर सागर का सरलार्थ, जिसके पेज नंबर 89 पर लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे वह वचन सुनाओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। अर्थात स्पष्ट प्रमाण है कि उस नौतम सुरती सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा धर्मदास का मोक्ष वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी में होगा। तो भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने ये प्रमाण है। पुस्तक का नाम है कबीर सागर का सरलार्थ, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमलों से लिखित है। आप सभी भगत भाई बहनों के घरों पर उपलब्ध होगी। इस कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 79 ये लिखा हुआ है। 79 पेज नंबर पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने धर्मदास जी के मोक्ष ना होने के विषय में स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है कि अभी धर्मदास जी का भी मोक्ष नहीं हुआ है। ये देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। और इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने? कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी में पेज नंबर 132 पर स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली है, तुम 8वीं सुरती हो। ये जो धर्मदास जी थे, ये कौन सी सुरती थी? 8वीं सुरती थी धर्मदास जी परमात्मा की, यानी विशेष आत्मा थी। 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। ये 9वीं सुरती कौन है? ये 9वीं सुरती स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है। अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा ने यहाँ पे सुरती शब्द यूज किया है। 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। यानी जो नौतम सुरती है वो स्वयं परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, स्वयं ही वो कबीर परमात्मा है। और उनसे जो नाम दीक्षा ले लेगा फिर काल चोर उस आत्मा को रोक नहीं पाएगा, यदि आजीवन मर्यादा में रहकर सत भक्ति करता रहेगा तो। आगे देखिए, धर्मदास जी ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं सुरती हो। धर्मदास कौन सी सुरती है? 8वीं सुरती। परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया धर्मदास को यह कहकर कि धर्मदास तुम 8वीं सुरती हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती से तुम सहित, तुम सहित का मतलब धर्मदास सहित। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा धर्मदास को? कि तुम 8वीं सुरती हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं सुरती यानी नौतम सुरती से तुम सहित यानी धर्मदास सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। यानी धर्मदास की मुक्ति, 8वीं सुरती की मुक्ति अब नौतम सुरती से होगी। नौतम सुरती कौन? स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो यहां स्पष्ट यह प्रमाण है कि धर्मदास जी का भी अभी तक पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि धर्मदास जी ने भी
सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को सतलोक में देखने के बाद भी परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं किया था। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नोत्तम सुरति से तुम सहित यानी धर्मदास सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। तो भाइयों और बहनों, आपने देख लिया ये कबीर सागर का सरलार्थ और पेज नंबर 79। इसमें परमात्मा ने स्पेशल तौर पर यह शब्द लिखकर बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण और यहां स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि धर्मदास जी का भी अभी तक पूर्णतया मोक्ष नहीं हुआ है। धर्मदास का मोक्ष वर्तमान में नौतम सुरती परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शरण में आने के बाद होगा। आगे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अभी तक अर्जुन सर्जुन का भी पूर्ण मोक्ष ना हो पाने का प्रमाण कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 550 पर दिया है। देखिए, अब देखिए भाइयों और बहनों, ये वही पुस्तक है कबीर सागर का सरलार्थ और इसके पेज नंबर 550 के ऊपर कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 550, इसमें परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अर्जुन सर्जुन के विषय में स्पष्ट तौर पर साफ साफ लिखा है कि अर्जुन सर्जुन का भी वर्तमान में दोबारा से जन्म होगा। अर्जुन सर्जुन का भी पूर्णतया मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे तो अर्जुन सर्जुन भी उनको पूर्ण परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए थे। देखिए, साफ साफ प्रमाण है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब अर्जुन सर्जुन के मन में दोष आ गया था, जब परमेश्वर ने 650 वर्ष पहले अपने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ली थी एक गणिका बहन को निमित्त बनाकर, तो अर्जुन सर्जुन उस समय कहीं बाहर गए हुए थे अपने व्यापार के सिलसिले में। जब वापस आए तो भक्तों ने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, यहाँ तो गुरुजी ने सत्यानाश कर दिया है, कहीं बाहर निकलने लायक भी नहीं छोड़ा, सरेआम वैश्या के साथ में घूम रहे हैं, लोगों ने तो हमारा बोलना भी बंद कर दिया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? बोला नहीं भाई, अपनी आंखों से देख लेंगे तब मानेंगे। तो भक्तों ने कहा कि जाओ वहाँ पे वो गणिका के घर पे बैठे हुए मिलेंगे। तो हिम्मत सी करके दोनों चले गए और वहाँ जाने के बाद अर्जुन और सर्जुन ने ज्ञान को आधार ना बनाकर, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानेगा, गुरु को भगवान नहीं मानेगा, उसको कभी ज्ञान आधार हो ही नहीं सकता। उसके हृदय में परमात्मा का यह तत्व ज्ञान समा ही नहीं सकता। तो अर्जुन सर्जुन ने जल्दबाजी में परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब को, जो उनके सतगुरु के रूप में आए हुए थे, उन दोनों ने उनको एक सलाह दे डाली कि परमात्मा आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो वैश्या का घर है, बाहर आपकी थू थू हो रही है। तो परमेश्वर ने कहा था कि भाई आप तो मेरे गुरु बन गए, जब मुझे सलाह देने लग गए तो आप तो मेरे गुरु हो गए। और उसके बाद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई अब बात बनाने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारे मन में दोष पैदा हो चुका है, तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। और फिर परमात्मा ने, जब उन्होंने ज़्यादा ही उनसे अरदास की, प्रार्थना की, तो कबीर परमात्मा ने कहा कि 250 वर्ष के बाद में मेरी एक आत्मा गरीबदास नाम से ऐसे ऐसे दिल्ली के पास में हुमायूंपुर है, वहाँ पे एक छुड़ानी गांव है, वहाँ पे वो जन्म लेगा। यानी लीला परमात्मा ने स्वयं ही करनी थी गरीबदास जी के रूप में, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं। और तुम ऐसे ऐसे वहाँ पे रहना, और जब वो जन्म ले लेगा यानी वो प्रकट हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे को संकेत करूँगा सौपन के माध्यम से। और ऐसा ही हुआ। एक रात्रि, उसी रात्रि में अर्जुन सर्जुन को सौपन में बताया कि गांव छुड़ानी, नाम गरीबदास, पिता का नाम बलराम, नाना का नाम शिवलाल जाट, जाओ और दीक्षा ले लो। यानी कबीर परमेश्वर ने अर्जुन सर्जुन को सौपन के माध्यम से बताया कि ऐसे ऐसे जिस आत्मा के विषय में मैंने तुमको बताया था वो आ चुका है, और जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो। दोनों ने सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को अपना अपना सौपन बताया, और जिस किसान के घर में रह रहे थे उसी के रेडू छोटी बैलगाड़ी में बैठकर छुड़ानी गए। तो नाम पूछा, सही पाया। संत गरीबदास जी ने कहा कि आओ अर्जुन सर्जुन, परमात्मा का आदेश है, दीक्षा लो।
उन्होंने दीक्षा ली, कुछ वर्ष छुडानी गांव में संत गरीबदास जी के पास रहे, फिर शरीर त्याग कर चले गए। अब आगे ध्यान से देखना, परमात्मा ने क्या क्या प्रमाण दिया हुआ है। उनका भी पुनर्जन्म होगा। स्पष्ट तौर पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 550 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्जुन सर्जुन का भी वर्तमान भक्ति युग में दोबारा से जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। उनका भी पुनर्जन्म होगा जो इस भक्ति समय में होगा, यानी वर्तमान में इस पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते अर्जुन सर्जुन का भी दोबारा से पुनर्जन्म होगा। अब उनका मोक्ष होगा, अन्यथा गुरुद्रोही भी हो सकते थे, इसलिए उनको शरीर में रखकर उनकी श्रद्धा बनाए रखी। कारण यह था कि वे घर त्याग कर सतगुरु कबीर जी के शिष्य बने थे। वे कबीर जी से विमुख होकर किसी काल के दूत के आश्रम में रहते, उनका रंग चढ़ना ही था, वे भक्तिहीन हो जाते। उनके ऊपर विशेष कृपया परमेश्वर कबीर जी ने की थी। वैसे तो यह गलती क्षमा योग्य नहीं थी। कौन सी गलती? नाम उपदेश लेने के बाद अपने गुरु जी में दोष देखना। कह रहे हैं परमात्मा कि वैसे तो यह गलती उनकी माफी के लायक नहीं थी, लेकिन ये तो दयालु परमात्मा है, फिर भी परमेश्वर ने रजा बख्श दी। यानी हमने केवल इतना देखना है कि इस कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 550 पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमलों से साफ साफ लिखा है कि अर्जुन सर्जुन का भी दोबारा से पुनर्जन्म होगा, अर्थात उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। अब आगे परमेश्वर रामपाल जी ने मीराबाई के विषय में भी मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 213 पर साफ साफ लिखा है कि मीराबाई का फिर से मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी, परंतु मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। तो भाइयों और बहनों, आपके सामने पुस्तक है मुक्ति बोध, जो कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमलों से लिखी है। और इस मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 213 पर, पेज नंबर 213 मुक्ति बोध, आप सभी भगत भाई बहनों के घरों पर पुस्तक उपलब्ध है। क्या लिखा है परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने मीराबाई के विषय में कि मीराबाई का भी मोक्ष नहीं हुआ, मीराबाई भी सतलोक नहीं जा पाई, उसका भी वर्तमान में दोबारा से जन्म होगा। क्या लिखा है देखिए, मुक्ति बोध पेज नंबर 213। इसमें हम नीचे चलते हैं। परमात्मा ने मीराबाई की पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन हम अपने मतलब की बात को पकड़ेंगे। कुछ वर्ष के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। वहां कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए, ज्ञान चर्चा हुई। तब मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा था। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। अब आगे देखिए भाई और बहनों क्या लिखा हुआ है। मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। आपने अपनी आंखों से देख लिया, साफ साफ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमलों से लिखा हुआ है कि मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। इस समय मीराबाई का फिर से जन्म होगा, हो सकता है हो गया हो। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी, मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। साफ कह दिया परमात्मा ने कि मीराबाई का वर्तमान भक्ति युग में फिर से जन्म होगा और मोक्ष उसकी मर्यादा पे निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में परमात्मा अगर फिर से मौका दे रहा है तो पार कर ही देगा, नहीं। पार होने का तरीका तो मर्यादा है। अगर मर्यादा है, गुरु को भगवान मान लिया, ज्ञान को आधार बना लिया, तो ही मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हमने जो बात यहां देखनी थी वो ये थी कि मीरा का भी मोक्ष हुआ है या नहीं है। तो आपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित इस मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 213 पर साफ साफ देख लिया है कि मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा, यानी मीरा का भी मोक्ष
नहीं हुआ है। भाई और बहनों, अब यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका रह गई हो कि नानक जी और दादू जी जैसे महापुरुष तो अवश्य ही सतलोक चले गए होंगे, परंतु हकीकत यह है कि सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी और दादू पंथ के प्रवर्तक श्री दादू जी का भी अभी तक पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है। देखिए, प्रमाण के लिए पवित्र पुस्तक भक्ति बोध का सरलार्थ पेज नंबर 150, जहां असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ में वाणी संख्या 99 से लेकर 108 तक स्पष्ट प्रमाण है कि श्री नानक जी और दादू जी का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है। तो भाई और बहनों, ये आपके सामने पुस्तक है असुर निकंदन रमेणी का सरलार्थ, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने तीनों समय की आरती की जो पुस्तक है भक्ति बोध, तीनों समय की आरतियों का जो सरलार्थ किया हुआ है, उस पुस्तक का नाम है यथार्थ भक्ति बोध। तो उस यथार्थ भक्ति बोध में जब हम असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ पर जाएंगे तो वहां हमारे को वाणी संख्या 99, नारद कुंभ ऋषि कुर्बाना मारकंडे रूमी ऋषियाना, ये वाणी संख्या 99 है और 99 से वाणी संख्या 108 तक हमारे को देखना है। इसमें परमात्मा ने बहुत सारे महापुरुषों के मोक्ष ना होने का प्रमाण दे रखा है। हम इसके सरलार्थ में चलते हैं। ये देखिए, वाणी संख्या है 99 और यहां देखिए इसका जो सरलार्थ किया हुआ है, ये देखिए वाणी नंबर 99 से 108 तक क्या लिखा है परमात्मा ने, वाणी नंबर 99 से 108 तक, यानी ये वाणी नंबर 99 यहां से लेकर यहां तक, 99 से 108 तक, वाणी नंबर 99 से 108 तक काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले, काल ब्रह्म की यानी ज्योति निरंजन की भक्ति करने वाले शांत ऋषियों, नाथों और भक्तों की नाम लिखकर महिमा की गई है। ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा आपके। वाणी नंबर 99 से 108 तक काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले शांत ऋषियों, नाथों और भक्तों की नाम लिखकर महिमा की गई है। यानी वाणी संख्या 99 से लेकर 108 तक जितने भी नाम आप जी पढ़ने जा रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी स्पष्ट कर रहे हैं वो भगत कौन है। काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले शांत ऋषियों, नाथों, भक्तों की नाम लिखकर महिमा की गई है। कौन कौन भगत हैं जिन्होंने सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं की, काल के जाल में ही रहे। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना मारकंडे रूमी ऋषियाना, ये भी पार नहीं हुए। इंद्र ऋषि बकतालब स्वामी और संत साधु घणनामी, नाथ जलंधर और अजपाला, गुरु मछंदर गोरख बाला, यानी गोरखनाथ जैसे भी परमात्मा की शरण में आने के बाद में पार नहीं हुए। भरतरी गोपी चंदा योगी, सुल्तान अदम है सब रस भोगी, यानी गोपी चंद और भरतरी भी पार नहीं हुआ। इसका वीडियो आपने थोड़े समय पहले देखा ही था, जिसमें परमात्मा ने कहा था कि गोपी चंद, भरतरी, बाजिद और शेख फरीद ये महासुर्ग में बैठे हुए हैं, इनको भी परमात्मा फिर से मानव जन्म देगा। तो यही परमात्मा अपनी उसी बात को जो है प्रमाणित कर रहे हैं। भरतरी गोपी चंद योगी, सुल्तान अधम है सब रस भोगी, सुल्तान अधम का भी मोक्ष नहीं हुआ। नर हरिदास पखे बल भीषम, व्यास बचन परमानी सीखम, नामा और रैदास रसीला, नामा कौन, नामदेव, रैदास यानी रविदास, कोई न जाने अवगत लीला, ये भी उस परमात्मा की लीला को नहीं जान पाए, गुरु रूप में आए हुए उस कबीर परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। नामदेव, नामा यानी नामदेव और रैदास यानी रविदास, ये भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। पीपा धन्ना चढ़े बाजीदा, सेऊ सम्मन और फरीदा, पीपा जी, धन्ना जी, बाजिद जी, सेऊ सम्मन और शेख फरीद ये भी पार नहीं हो पाए। आपने थोड़ी देर पहले वीडियो सुना था जिसमें परमात्मा ने इन सब के विषय में कहा कि ये आत्माएं महास्वर्ग में बैठी हुई हैं। दादू नानक नाद बजाए, मलुक दास तुलसी चढ़ाए, दादू जी और नानक जी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ये भी काल के जाल में हैं। अर्थात इनको भी परमात्मा वर्तमान में फिर से मानव जन्म देगा। कमाल मल और सुरज्ञानी, ये कमाल ये तो वैसे ही जो है गुरुद्रोही हो गया था। मल और सुरज्ञानी रामानंद के हैं फुरमानी, रामानंद जी का भी मोक्ष नहीं हुआ।
और मीराबाई और कमाली भिलनी नाचे दे दे ताली। मीराबाई का थोड़ी देर पहले आपने मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 213 पर देख ही लिया कि मीराबाई का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, फिर से मानव जन्म होगा। वही बात परमात्मा यहां कह रहे हैं कि मीराबाई और कमाली भिलनी नाचे दे दे ताली, भिलनी का भी मोक्ष नहीं हुआ। तो वाणी संख्या 99 से 108 के बीच में जितने भी भगत और ऋषियों के महापुरुषों के नाम हैं, इनमें से किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि यहां परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि वाणी नंबर 99 से 108 तक काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले शांत ऋषियों, नाथों और भक्तों के नाम लिखकर महिमा की गई है। यानी 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, गुरु रूप में ज्ञान दे रहे थे, तो हम आत्माओं ने उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, केवल अपना गुरु ही माना, एक संत ही माना, परमात्मा का भेजा हुआ कोई संदेश वाहक ही माना।